क्या हाल चाल दोस्तों? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर बहुत मजेदार था। लास्ट लेक्चर में हमने अपने 11 के 11 सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रीड करे और एक एक को बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से कवर अप किया। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास है इस पे ऑफिशियली। उसके बाद में आपके साथ एक क्लास और लगाऊंगा सारी केस स्टडीज पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड, जितनी भी केस स्टडीज है हमारी बुक के अंदर, वो सारी की सारी केस स्टडी मैं आपको क्लास के अंदर कवर अप कराऊंगा। आज बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत छोटा सा लेक्चर है, घबराए ना, बहुत आसान है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या कस्टम है, हमने क्या स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं अकाउंट्स को क्या करने के, अकाउंट्स को मेजर करने के। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है भाई, ये बात किस चीज को रिकॉर्ड करें और किस चीज को रिकॉर्ड ना करें, किस बात को रिकॉर्ड करें किस बात को ना रिकॉर्ड करें, ये बात भी हमें किन्होंने बता रखी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने। कौन बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बेटे पूरी काउंसिल होती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो कहां बैठती है? ICAI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करती है इंडिया में, और हमारी अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रेजेंटेबल बनाती है। ठीक है, क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिखाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, हाउ टू प्रेजेंट द ट्रांजैक्शन, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू टेक अ डिसीजंस ऑन इट, कि आप उसमें डिसीजंस तक कैसे लेंगे। हर चीज हमें कौन सिखाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, आओ अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बार रीड करना शुरू करें। क्या पढ़ना है इस क्वेश्चन में? हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है और उनकी नेचर के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर अकाउंटिंग रूल्स, ये वो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू द मेजरमेंट। कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है एंड कैसे डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि हाउ टू, ये वो रूल्स रेगुलेशंस है, ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या सीखते हैं? मेजरमेंट कैसे करनी है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि किसने इशू करी है? काउंसिल ने। किसकी काउंसिल ने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की काउंसिल ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट भी है, इंपोज ऑन अकाउंटेंट्स। किस पे इंपोज किए गए हैं? अकाउंटेंट्स पे। जो कि कैसे बने? कस्टम से, रीति रिवाज से बने। हमारे पूर्वज ऐसी अकाउंटिंग करते आए, इसलिए आज रूल बन गए, आज रूल्स बन गए कि ऐसा ही होगा। बेटे हमारे घरों में जो पुराने जमाने में होता चला आया वो आज क्या बन गए? रूल्स बन गए। उसी प्रकार से पुराने जमाने से जो अकाउंटिंग, जैसी अकाउंटिंग होती चली आ रही है वैसी अकाउंटिंग अब भी आगे चलेगी, इस बात के रूल्स बन गए, लॉ में लिखा है। और किसने सेट किए? प्रोफेशनल बॉडीज ने सेट किए। किसने सेट किए बेटा? प्रोफेशनल बॉडीज ने सेट करे। आओ जी, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 5 पॉइंट है, ध्यान से एक करके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइंस। क्या है बेटा? ये गाइडलाइंस है, प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बताते हैं, सो दैट द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि एक क्रेडिबल, जिसकी जिम्मेदारी हो, जो सही हो, जिस पे विश्वास किया जा सके, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें जिसको देख के लोग उस कंपनी पे क्या कर सकें? विश्वास कर सकें। तभी तो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो वो कंपनी और ग्रो करेगी। वो कंपनी ग्रो करेगी तो उस कंपनी के अंदर के इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे, जनरल पब्लिक ग्रो करेगी। और मैं आपको बता दूं, जब तक अकाउंटिंग सही नहीं होगी ना, तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे। और लोग विश्वास, पता है क्या होता है? लोगों का विश्वास बहुत टूट जाता है। आप सभी लोगों ने, गरीब लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने, एवरेज लोगों ने, सभी लोगों ने एक बहुत बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदे होते हैं।
कि चलो ये अच्छी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो फ्यूचर में और अच्छा करेगी, तो मैं इस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, तो इस कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगी। और 2-4-5 साल बाद लोगों को पता चलता है कि कंपनी ने तो अपने गलत प्रॉफिट दिखा रखे हैं, जानबूझकर प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड कर रखे हैं, बढ़ा रखे हैं, सो दैट कि वो हम लोगों से पैसा ले सके। लोगों का विश्वास टूटता है कंपनी के ऊपर से, इस सिस्टम के ऊपर से कंपनी का विश्वास टूटता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अकाउंटेंट्स की, हम चार्टेड अकाउंटेंट्स की, हम अकाउंटेंट्स की, कि हम लोग क्या करें, हम लोग सही ट्रू एंड फेयर व्यू दें। हम अकाउंट्स बना के एकदम सही दुनिया के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, यूजर्स के सामने एक सही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, जिसके बेसिस पे वो एक सही डिसीजन ले सकें, ना कि कंपनी के इन्फ्लुएंस में, ना कंपनी के इन्फ्लुएंस में आप गलत काम करें। मेरी बात समझो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ऐसे ही गलत नहीं कर सकते। कई बार आप देखो, आप बड़े हो गए, आपको भी कोई कहेगा कि कुछ पैसे ले लो, ये एंट्री ऐसे कर दो, ये एंट्री ऐसे कर दो, ऐसा करने से हमारी कंपनी को फायदा होगा। क्योंकि हमें कंपनी का फायदा नहीं देखना, हमें शेयर होल्डर, इन्वेस्टर का, सोसाइटी का फायदा देखना है। आप मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी फीस के पैसे चाहिए, बस जो मेरी फीस है। सर कौन सी फीस? अकाउंटिंग फीस एंड ऑडिटिंग फीस। समझ रहे हो? जब आप बड़े हो जाओगे और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप वहां के अकाउंट्स भी मेंटेन करोगे, और हो सकता है या आप उस कंपनी की ऑडिट करो। जब भी आप जाओगे तो आप अनबायस्ड होके, बायसनेस नहीं दिखाओगे, अनबायस्ड होके, न्यूट्रल रह के सारा काम करोगे, ना कि उस कंपनी की इन्फ्लुएंस में आगे काम करोगे। गॉट इट? चले आगे चलते हैं जी। वो कहता है द ऑब्जेक्टिव टू सेटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्म एंड इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसे स्टैंडर्ड्स हो जैसे यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाए, कि हर कंपनी को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, सो दैट कि सबकी जो पिक्चर है ना वो ट्रू एंड फेयर हो। यदि सब लोग सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो सबकी पिक्चर सही होगी, ट्रू एंड फेयर व्यू सामने आएगा, तो इन्वेस्टर ये डिसाइड कर पाएगा कि मुझे ए लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे वाई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी तो डिसाइड कर पाएगा। यदि सब लोग अपने ही स्टैंडर्ड्स बना के अपने ही पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर कीपिंग इन अ व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट। किस बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस हिसाब से बनाए जाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के, उस देश के लॉ को देख के, लॉ ऑफ द कंट्री। इट मींस दैट द गाइड ऑफ चेंज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। भाई हर बिजनेस के अपने एक अलग मेथोडोलॉजी होती है बिजनेस करने की, काम करने की। देखो, जो कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस करती हैं उनके अलग तरीके हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो अलग है, सिनेमा हॉल्स की अलग है, होटल्स की अलग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अकाउंटिंग अलग होती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर गुरुद्वारों के अकाउंट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना एक अलग तरीका होता है, कुछ अलग नियम होते हैं। तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसे अप्लाई नहीं कर सकते सभी लोग। तो जिन पे जो जो चीजें जैसे जैसे अप्लाई होती हैं वो वैसे वैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, वो यही कह रहा है इस पॉइंट के अंदर, इट इज बिकॉज दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते रहते हैं बेटा? रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई चीजें आती हैं, उनको ट्रीट करने की मेथोडोलॉजी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। मैंडेटरी है जी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन आल्सो बी फ्लेक्सिबल since their enterprise are free to adopt of any of the practice with a suitable disclosure।
मतलब हमने कोई जबरदस्ती इंपोज नहीं कर दिया कि करना ही पड़ेगा, आप फ्री हो, आपके सामने 2-3 ऑल्टरनेटिव रख दिया, आप किसी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हो, पर एक डिस्क्लोजर के साथ, लोगों को बताते हुए कि हमने इस अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, हमने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और अब हम अपने आगे के सारे काम इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको तो सीधा रीड कर लेते हैं, वही बात बार बार बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, मैं एक बार रीड कर देता हूं, तो आप घबराए ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट आ गए। पढ़ते हैं जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्या कह रहा है? वही अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, क्या करने के लिए? फॉर रिकॉग्नाइज करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। कहां पे? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आगे, दे आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है इनको प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना मेडिसिन, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, काउंसिल ऑफ आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की काउंसिल ने इसको क्या कर रखा है बेटा? प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आप इसे फॉलो करें, इसे माने। क्या करते हुए? जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स, कि वो क्या हो? कॉमन रूल्स पे बेस्ड हो, कॉमन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि काफी अच्छा और काफी बेहतरीन, काफी अच्छे तरीके से समझा जा सके यूजर्स के द्वारा, बाय द यूजर्स। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, वही बात वो बार बार बोल रहा है। इसको भी हम सीधा रीड करना शुरू करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है सर? एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोग सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। एक इंडस्ट्री में मान लो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सभी लोग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहलाते हैं। ऑटोमोबाइल में कौन आ गए? आपके मारुति आ गई, सुजुकी आ गई, काई आ गई, और ऑटो टू व्हीलर्स में आ जाओ तो बजाज आ गया, आपका हीरो होंडा आ गया, आपकी बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो दे आर कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री के लोगों को एक जैसे कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे मिनिमम हार्मनी हो। मतलब लोग एक इंडस्ट्री के दो कॉम्पिटिटर्स के अकाउंट्स को रीड करके एक सही ट्रू एंड फेयर व्यू तक पहुंच सकें, एक सही डिसीजन ले सकें। हां, अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजीज एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लग रही है, वही सेम किस पे लग रही है? इंश्योरेंस पे लग रही है, वही सेम एंटरटेनमेंट पे लग रही है, वही सेम आईपीएल की अकाउंटिंग पे लग रही है। ना भैया ना, सबकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी अलग अलग होगी इंडस्ट्री वाइज, पर एक इंडस्ट्री को जनरली सेम प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं कि हम कंपैरिजन कर सकें। क्या कर सकें बेटा? कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, कौन सा कंपैरिजन कर सकें? इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकें, मतलब कि हम बजाज को हीरो होंडा से कंपेयर करके देख सके। होंडा से हीरो तो अलग हो गया, हीरो अलग है, होंडा अलग है अब तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। मिनिमाइज द डाइवर्सिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मैंने भी यही बात बोला कि जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है वो कम हो जाए, हार्मनी कम हो जाए, विद द एम टू एलिमिनेट देम द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना कम से कम हो सके उतना बढ़िया। प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग को, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। सही अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए और अप्लाई किया जाए। फैसिलिटेटिंग द मीनिंगलेस कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। बेटे मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल होगा वर्ड, वो वर्ड होगा मीनिंगफुल। फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टू और मोर एंटरप्राइजेस, कंपनीज, दो या दो से ज्यादा लोग कंपनीज के मीनिंगफुल, मीनिंगलेस लिखा है वर्ड होना चाहिए, मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सके। एनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनहेंस हो जाती है रिलायबिलिटी। मेरे सामने एक बंदा आया,
कहता है मेरे अकाउंट्स नॉन ऑडिटेड है, और दूसरा आया कह रहा मेरे अकाउंट्स ऑडिटेड है, मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं पहले किसको लोन दूंगा? मैं पहले लोन दूंगा जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड है, क्योंकि उसके अकाउंट्स को एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर और चेक किया होगा, जिसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा। तो मेरे इसके अकाउंट्स पे रिलायबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। गॉट इट? आगे चलते हैं। में एक बात दोबारा से बोली हुई है, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको भी मैं सीधा क्या करने जा रहा हूं? रीड करने जा रहा हूं। पढ़ते हैं क्या कहता है यूटिलिटी क्या? वही बात दोबारा बोलेगा यूटिलिटी में। Accounting standards are norms on the basis of which the financial statements are to be prepared। यार बार बार तो वही कह रहे हैं कि इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम अपनी सारी के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं। आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर, ये एंश्योर कर देता है यूनिफॉर्मिटी को, कि यूनिफॉर्म है क्या इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। भिन्न भिन्न अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से हटाकर ये हमें एक कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे ले आता है, जिससे यूनिफॉर्मिटी हो जाती है इंडस्ट्री के बीच में। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल। सही बात है, मैं भी बार बार यही कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने से हमारे अकाउंट्स पर रिलायबिलिटी, कंपैरिजन एंड मीनिंगफुल आंसर निकल के आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड अ सेंस, एक सेंस क्रिएट करते हैं ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यदि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर बाय दी ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर on the basis of accounting standards, we are follow all accounting standards procedures which are recommended by the Institute of Chartered Accountant of India। भाई साहब, और नीचे एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टैंप लग के सिग्नेचर भी हुए हैं। भाई साहब, आपकी रिलायबिलिटी उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी दायित्व बनता है कि वो किसी एरी गैरी बैलेंस शीट पे भी सिग्नेचर ना कर दे जब तक उसने उसको सही से प्रिपेयर नहीं किया और सही से चेक ना किया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट्स कंसीडर रिलायबल बाय द यूजर ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन। अब यार क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हो? वो कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलायबल होते हैं, उनकी वजह से यूजर्स की रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आंसर बड़ा करना हो तो मैंने आपको सिखा दिया कि हाउ टू, यदि आप कोई चीज 2 नंबर में लर्न करके गए हो और वो वहां जाके 6 नंबर में आ गई, तो आप उसको बड़ा कैसे करेंगे? ठीक है, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, यूटिलिटी लिख देंगे भाई साहब, और हर बार एक जैसी ही बात करेंगे बार बार। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन ऑडिटर इन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऑडिटर की, ऑडिटर कौन होता है? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है? चेक करता है, उसकी बहुत हेल्प करते हैं जब वो आपकी कंपनी की अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा होता है। नेक्स्ट, दे हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, कि वो आप अकाउंटेंट की हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, सर देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अकाउंट्स की लिमिटेशन शायद नहीं पढ़ाई थी आपको, मैं लिमिटेशंस नहीं पढ़ाता यार, मुझे अकाउंट्स की किसी भी बुराई को करना ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो लिमिटेशंस लिखी हुई है नोट्स में, आपके सामने आ जाएंगे, आपको ऊपर बोर्ड पे दिखाई दे रही है, आप पॉज करके रीड कर लें, समझ लें, ना समझ आए तो फोन करके पूछ लें। भाई मैं बुराई नहीं करता यार, मेरे को बुराई करनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। देखो ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं, बट जबरदस्ती बना रखी है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम इसके सारे के सारे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड केस स्टडीज हैं वो सारी की सारी कवर अप करेंगे। लगभग 2 क्लास अभी और लगेंगी, 20-22 केस स्टडीज हैं। मैं 10-10 केस स्टडी एक क्लास में कवर अप करवा के आपको लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू।